आप तो समझो ये भूल और भ्रम का देश है, तो यहाँ पर आकर के भूल जाते हैं। और जब कोई चीज़ बार बार याद दिलाई जाती है तब वो चीज़ रट जाती है। जैसे बच्चा को बार बार पढ़ाना पड़ता है, बच्चे की जो स्मरण शक्ति मेमोरी इसको कहते हो बड़ी तेज रहती है, लेकिन बार बार रटाना, याद कराना, पढ़ाना पड़ता है कि भूल न जाए। ऐसे ही महात्मा जैसे आज के स्कूल लगाए जाते हैं, स्कूल खोले जाते हैं, ऐसे जगह जगह पर केंद्र बनाते हैं, सत्संग करते हैं, याद लोगों को होता रहे इसके लिए सब व्यवस्था बनाते हैं। जैसे आपने ये बना लिया, यहाँ कुछ भी नहीं था लेकिन आपका ये बन गया। अब ये ज़रूर है कि इतने से आपका काम चलने वाला नहीं, क्योंकि संगत आपकी बढ़ रही है। अब इसका विकास, इसका कैसे क्या हो, इसकी चिंता फिक्र करोगे तो वो भी व्यवस्था हो जाएगी। हमको तो ये विश्वास है कि गुरु महाराज के काम में, उनके नाम को आगे बढ़ाने में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। हिम्मत और भरोसा होना चाहिए, तो होने को तो सब हो जाएगा। आप जो पुराने लोग हो जानते हो, क्योंकि हमारा आज का तो आना यहाँ है नहीं। मैं तो यहाँ 30, 35, 40 साल से आ रहा हूँ। गुरु महाराज से 1973 में जब से जुड़ा हूँ तब से यहाँ बहुत बार आया। गुरु महाराज खुद भेजते थे यहाँ पर। तो अब आप पुराने लोग जानते हो कि एक समय ऐसा था हमारे पास कुछ नहीं था, लेकिन जब यही निशाना बनाया कि भाई हमको अपने कर्मों को काटना है, लोगों को बताना है इस चीज़ को कि सेवा से, भजन से, गुरु से जुड़े रहने से समझो कर्म करते हैं, कर्म कर्जा अदा होता है और तभी ये जीव निर्मल होता है, तभी अपने घर पहुंच पाता है। तो जब ये निशाना बनाया और गुरु महाराज के साथ लगे रहे, गुरु महाराज ये काम दे करके अपना चले गए, तो आज भी हमारा यही निशाना है। तो देखो सब काम होता चला जा रहा है। सोचने की, करने की ज़रूरत है, लेकिन यह शरीर अब बुढ़ा होता चला जा रहा है। हमारे साथ जो लोग जवान थे यहीं पर देखो वो लोग भी बूढ़े हो रहे हैं, हाथ पैर आँख कान सब कमज़ोर हो रहा है, दिल दिमाग कमज़ोर हो रहा है। तो अब गुरु का नाम काम तो बढ़ाना ही बढ़ाना है। देखो इसलिए कुछ बच्चे आप इसमें ऐसे बैठे हो, बच्चियाँ परिवार के लोग ऐसे बैठे हो कि जिनके पिता पितामह गुरु महाराज से जुड़े हुए थे और गुरु महाराज का संस्कार आपके ऊपर पड़ा है और गुरु महाराज ने आपको दिशा दिया है। नहीं आप भी भटक गए होते। जैसे आज नशे में बहुत से बच्चे बच्चियाँ इधर उधर निष्क्रिय हो रहे हैं, अपने शरीर को खोखला कर दे रहे हैं, अपराधों में लिप्त हो जा रहे हैं, ऐसे आप लोग भी फंसे रहते। तो समझो कि गुरु का कर्जा यह कम नहीं है। तो गुरु का कर्जा, माता पिता का जो उद्देश्य लक्ष्य रहा कि हम अपने बच्चों को आगे बढ़ाएं, बच्चों का नाम हमारे हो। हमको कम लोग जानते हैं लेकिन हमारे बच्चों को ज़्यादा लोग जाने, संगत में इसीलिए वो आपको लाए और आपको उन्होंने समझो कि आपके लिए दुआ आशीर्वाद मांगा और गुरु की दया हुई और आप उसी लायक बने हो। अरे भाई, पिता की हालत वैसी नहीं रहती है और बच्चे आगे बढ़ जाते हैं, हर मामले में आगे बढ़ जाते हैं, धन कमाने में भी, इज्जत बढ़ाने में भी, हर चीज़ में आगे बढ़ जाते हैं। तो दया दुआ किसकी लगती है? पिता की लगती है, माता की लगती है, परिवार वालों की लगती है। और वो लोग जिससे दया लेते हैं, जिसको गुरु मानते हैं, जैसे गुरु महाराज को हम आप गुरु मानते रहे, जो पुराने लोग हो, कुछ गुरु महाराज के नामदानी हो, हम लोग उनको मानते रहे, तो गुरु की दया उन्होंने लिया, आपके लिए लिया और आपने उनके लिया, तो आप कोई लायक बनी। तो आपके ऊपर एक तरह से माता पिता का भी कर्जा है और जो भी गुरु के शिष्य होते हैं, गुरु का कर्जा होता है
तो गुरु महाराज ने तो आपको बहुत कुछ दिया। आप देख लो कि गुरु महाराज से जो आप जुड़े हो और गुरु महाराज के प्रति प्रेम आपके अंदर है, भाव भक्ति है, आप तो समझो उसका फल सबको मिला है और मिल रहा है। तो अब आप ये इसी चीज़ को देखो कि गुरु ने हमारे लिए क्या किया। अब आपको भी गुरु के लिए क्या करना चाहिए, यह भी विचार करने की आज ज़रूरत है। तो गुरु जो आते हैं, जो भी संत आते हैं धरती पर, लोगों को रास्ता जो बताते हैं, जो उस रास्ते पर चलाते हैं, सुख शांति दिलाते हैं, जीवात्मा का कल्याण कराते हैं, वही सद्गुरु कहलाते हैं, वही गुरु कहलाते हैं। तो गुरु महाराज यानी समझो का जो ये कर्जा है ये कैसे अदा होगा। जिस काम के लिए वो आए उस काम में जब हम मददगार होंगे तब वो कर्जा अदा होगा। किस काम के लिए आते हैं, जीवों के उद्धार के लिए, कल्याण के लिए। तो मैंने आपको बताया कि जगह जगह पर स्थान बनाते हैं, जगह जगह पर संगठन बनाते हैं, जगह जगह पर व्यवस्था बनाते हैं कि जिससे लगाओ इनका प्रभु के प्रति बढ़ता रहे। संसाधन यानी बनाते हैं, बनवाते हैं कि जिससे ज़्यादा से ज़्यादा जीव जुड़ जाएं या नरक और 84 से छुटकारा पा जाएं। तो इस काम में सबको अपने अपने औकात के हिसाब से लगने की इस वक्त पर ज़रूरत है। देखो प्रेमियों, बच्चों और बच्चियों, समय किसी का इंतज़ार नहीं करता है। समय आता है, निकल जाता है और हम लोग समय की कीमत को समझते नहीं हैं। जैसे जीने का समय है, अब जीने का समय एक दिन ख़त्म हो जाएगा और जब समय जीने का ख़त्म हो जाएगा तब कोई कहे हम सेवा कर लेंगे, तब कोई कहे हम कमाई कर लेंगे, नौकरी व्यापार से रुपया पैसा इकट्ठा कर लेंगे, खेती की उपज बढ़ा लेंगे, कोई ये कहे हम डिग्री डिप्लोमा ले लेंगे। क्या कर सकता है, कुछ नहीं। और एक समय ऐसा आता है कि बुढ़ापा टेलर के रूप में आ जाती है। बुढ़ापा ये संकेत देती है कि अब धीरे 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 तुम्हारा टिकट इस दुनिया से कटने वाला है, समझ लो समय आ रहा है। तो बुढ़ा आदमी कोई कुछ कर सकता है? उस वक्त पर अगर ज्ञान भी हुआ, उस वक्त पर अगर जानकारी भी हुई तो क्या कर सकता है? कुछ नहीं। उस समय तो दयो आलसी पुकारा, गुरु महाराज अब किसी तरह से जीवन सार्थक करो, अब आप ही का सहारा है। तो उस वक्त पर अगर उनकी बात को मान लिया जाए कि जब हाथ पैर चलता रहता है, दिल दिमाग सही रहता है, उस समय पर अगर बात मान लिया जाए, गुरु को मस्तक पर सवार कर लिया जाए, गुरु हमेशा सामने अगर रहें तो गुरु राजी तो करता राजी, काल कर्म की चले न बाजी। गुरु अगर राजी रहेंगे तो ये चाहे यहाँ काल का जो ये पसारा है यहाँ पर हो या इसके ऊपर जो लोग हैं वहाँ जो काल अंगा डालता है, बाधा डालता है अपने लोग तक, कोई भी बाधा नहीं रहेगी। आप ये समझो, कहा गया तन मन से सच्चा रहे, सद्गुरु पकड़े बाँ और काल कभी रोके नहीं, देवे राह बताए। अच्छे अच्छे लोग काल और माया के चक्कर में आ गए, लेकिन गुरु अगर सामने रहेंगे तो गुरु का काम क्या होता है? संभालना, बचाना। तो वो बचाएंगे, फिर काल कर्म का जोर नहीं चलेगा, बल्कि और वो रास्ता बता देगा कि इधर से नहीं इधर से चले जाओ, यहाँ पर मैंने झाड़ी लगा दिया, बाड़ लगा दिया है। जैसे कोई यानी बाउंड्री खींच दे, बाड़ लगा दे और वो वहाँ पर बता दे भाई तुम रास्ता जा रहे हो तो उधर से चले जाओ। ऐसे ही जीव के लिए कोई बाधा नहीं आती है। तो सब मिला करके आज ये समझने की ज़रूरत है कि भाई गुरु का काम और नाम, जो गुरु महाराज काम छोड़ गए उसको आगे बढ़ाने के लिए गुरु का नाम घर घर में जन जन तक पहुंच जाए, इस काम के लिए यानी हम लोगों को आज के दिन यहाँ यानी संकल्प बनाने की ज़रूरत है। अब कोई भी काम हो,
उसको जब करना रहता है तब उसकी योजना बनाई जाती है। जैसा भोजन बनाना होता है तो भोजन में हमको क्या क्या बनाना है, तो उसके लिए दाल है, चावल है, पूरी है, हलवा है, खीर है, जो भी आपको बनाना हो उसका सामान इकट्ठा करते हो, चूल्हा चक्की ये सब इकट्ठा होता है और फिर उसके बाद तो बनाते हो। कोई भी देखो सरकार भी निर्माण कराती है तो पहले वहाँ पर क्या करती है कि पहले वहाँ पर क्वार्टर्स बनाती है, मजदूरों को लाती है, इंजीनियर को लाती है, सामान का इंतजाम होता है और फिर वो काम शुरू होता है। तो योजना बनानी पड़ती है हर काम की। अब जैसे जितने आदमी वो लोग इकट्ठा करते हैं, जैसे बच्चियाँ ये 2 ही प्राणी हैं घर में तो वो अपना अपने हिसाब से बना लेते हैं, लेकिन अगर ज़्यादा लोगों का भोजन बनाना हो तो आदमियों को इकट्ठा करना पड़ता है। रिश्तेदार को बुलाते हैं, भाई बिरादर को बुलाते हैं, पड़ोसी को बुलाते हैं, हमारी आप मदद कर दो, हम भी आपकी मदद कर देंगे। तो उस तरह से व्यवस्था बनानी पड़ती है और फिर व्यवस्था बना करके जब कोई काम करते हैं तब उसमें कामयाबी मिल जाती है। तो योजना बना लो और जो जिसके लायक काम है उस काम को पकड़ लो और अपनी औकात भर उसमें लग जाओ। अब यह भी जरूर समझने की जरूरी है, समझना कि भाई जो जितना काम कर सकता है उससे थोड़ा कम बताओ, नहीं तो सबके सामने तो लोग कह देते हैं कर नहीं पाते हैं, इसलिए थोड़ा कम बताओ। और ये एक ऐसी चीज़ है कि नेकी करो और दरिया में डालो, उससे इच्छा न करे आदमी। कार्यकर्ताओं को ये चाहिए कि लाभ और मान क्यों चाहे, पड़ेगा फिर तुझे देना, इस चीज़ को याद रखना चाहिए। ये चाहिए कि ये बराबर याद रहे कि हमको इससे दुनिया का लाभ और मान नहीं चाहिए। हम तो गुरु के गुलाम हो गए और गुलाम की अपनी कोई ख्वाहिश नहीं होती है। गुलाम को मालिक उसका जैसा रखता है वैसा वो रहता है, जो खाता है वो, जो देता है वो खाता है, जो देता है वो पहनता है, जहाँ रखता है वैसा रहता है। तो गुलाम दिल को जीत लेता है और गुलाम के अंदर एक तरह से भक्ति दबा जाती है। तब कहते हैं भगत के वश में भगवान हुआ करते हैं, फिर वो जो चाहता वो करा देता है। इसलिए देखो जो मैंने ये कहा कि आपके लायक जो है आप गुरु के लिए करो और फिर देखो गुरु आपके लिए क्या करते हैं, देखो फिर यही देख लो। तो इस चीज़ को याद रखो कि जो भी आदेश गुरु महाराज के करके गए कोई ज़रूरी नहीं है कि व्यक्ति यानी समझो कि कुछ कहे तो उसको माना ही जाए। हो सकता है कि उसका अनुभव यानी समझो इस तरह का न हो पाया हो कि जो होना चाहिए उस तरह का कह रहा है। तो बहुत सी बातें गुरु महाराज बता करके गए, वो तो सबको याद है। और नहीं तो ये पुराने लोग बराबर सत्संगों में बताया करते हैं, साप्ताहिक सत्संग में पुरानी बातों को बताया करते हैं। क्या बताते हैं कि भाई शाकाहारी रहना, नशामुक्त रहना और यह नाम जो आपको मिला है यह नाम का आप सुमिरन करना, ध्यान करना और भजन करना और शाकाहारी नशामुक्त लोगों को बनाना। कलयुग में सतयुग आने का संकेत मिलता है। गुरु महाराज बराबर कहते रहे तो उसके लायक उसके योग्य लोगों को बनाना। तो ये आपके समझो कि ये बताने की लोगों को ज़रूरत रहेगी, समझिए। तो ये यानी समझो कि ये तो बहुत कॉमन चीज़ है। अब इसके अलावा भी बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको आप सब लोग जान गए हो कि ऐसा होता ही होता है, करना ही करना है। कि जैसे ये दीपावली का कार्यक्रम है तो इस दीपावली के कार्यक्रम में यानी जाना ही वहाँ रहता है, यानी वहीं कार्यक्रम होता है। उज्जैन में होली का होता है, दिवाली का होता है, 1 तारीख को यानी नए वर्ष का होता है। और आप ये समझो कि यानी भंडारा वहाँ होता है। तो ये तो कोई कहे कि वहाँ है कि नहीं है कि क्या है, तो ये तो बहुत दिनों से चला रहा है। तो जो चीज़ चली आ रही है वो तो सबके जानकारी में है। अब उस समय जो जाना चाहे, कोई कहे न कहे,
लेकिन भाई अपना एक तरह त्यौहार है, और त्यौहार को पहले ऐसे स्थानों पर लोग मनाया ही करते थे, त्यौहार का फायदा तो लिया ही करते थे। तो उसमें कोई जाना चाहे न जाए, अपनी तरफ तैयारी करे। लेकिन अगर ऐसी योजना बन जाए इसकी कि आपस में राय मिला करके साथ में जाने का हो, मान लो कोई बस हो जाए, गाड़ी हो जाए, टिकट हो जाए कई लोगों का साथ का, तो साथ पा करके लोग अन्य समझो कि चल पड़ते हैं। तो ये सब चीज़ें एक उदाहरण के तौर पर, त्रयोदशी का भंडारा है, पूर्णिमा का भंडारा है, और साप्ताहिक सत्संग है, ये सब चीज़ें तो ये हैं ही। इसके अलावा भी अगर मान लो कोई चीज़ आता है, कोई नया संदेश है, और मान लो कोई देता है कि भाई ये प्रचार प्रसार है, जिस समय जैसे ये चल रहा है कि भाई यानी 10-10 आदमियों पर एक आदमी नियुक्त हो जाएं कि जो लोगों को सुमिरन समझा दें, ध्यान समझा दें, भजन समझा दें। जो इस समय भूल रहे हैं लोग, असली चीज़ को भूल रहे हैं, उसको समझा दें, उसको बता दें। तो उसके लिए ये बना दिया जाए। अब मान लो इस चीज़ को अगर कोई कहता है, नहीं समझ में आता है, दूसरे से भी पूछ लो कि भाई आदेश है कि नहीं है, तीसरे से भी पूछ लो तो पता चल जाएगा। छोटे छोटे बच्चे देखो ये तकरीब भेजते रहते हैं, और जबकि बताया गया कि यह जय गोत्रो नाम प्रभु का नाम है, भगवान का नाम है। विश्वास के साथ शाकाहारी नशा मुक्त रह करके जो बोलेगा उसका फायदा होगा, अच्छे काम में कहीं जाएगा, अच्छा काम करने के लिए जाएगा, उसमें कामयाबी मिलेगी। मौत के समय तकलीफ हो, पीड़ा हो, उस समय बोलेगा, मदद होगी। यह भी बता दिया गया कि गलत इरादा से, गलत विचार से, गलत भाव से, गलत काम के लिए अगर जय गोत्रो नाम बोलेगा तो फिर वो फंसेगा, फिर तो पकड़ा जाएगा, और फिर सजा का जो विधान है उसके अंतर्गत सजा मिलेगी, ये बताया जाए। लेकिन इसके बावजूद भी, बताने के बावजूद भी, और पहले से बताया जाता भी रहा है। अभी यहाँ जो बच्चे हैं सत्संगियों के, कल आए बहुत से लोग चले गए, उनसे अगर आप पूछते कि भाई जय गोत्रो नाम की ध्वनि बोलते हो, न बोलते हो, न बताते, अपने ही घर में नहीं बताते, और खुद ही नहीं बोलते हैं, जय गोत्रो बोलने में शर्म करते हैं, तो कैसे बुलवाएंगे? तो अगर कोई प्रेरणा देने वाला मिल जाए, समझाने बताने वाला मिल जाए, तो बच्चे अभी बोलने लगेंगे। बावल में आपका मंदिर बन रहा है, गुरु महाराज का चिन्ह बन रहा है, तो बावल तो मैं आता जाता हूँ, कल बावल से ही आया हूँ, अभी कुछ दिन पहले भी वहाँ गया था मंदिर के काम से। तो ध्यान भजन सब जगह होता है, जहाँ जहाँ आपके समझो आश्रम बने हैं सब जगह होता है। तो शाम को ध्यान भजन के बाद आने देखा हमने कि लाइन में कई बच्चे खड़े हैं। तो दूसरे दिन फिर हमने देखा कि ध्यान पर जब बैठाया गया, भजन पर बैठाया गया, तो उनके माता पिता जिनके साथ बच्चे आए थे, अब वो किसी भी भाव में लाए हों, साथ में ले आए हों, दुआ दया मांगने लाए हों, जो भी हो उनका बात, तो वो बच्चे तो चले गए खेलने। अब ये लोग अपने बैठे, लेकिन जब मिलने जुलने का समय आया तब वो अपने साथ लाइन में लेकर के खड़े हो गए बच्चों को। तो हमने देखा तो कई बच्चे हैं, तो उनसे हमने कहा तुम लोग कुटिया में आओ हमारे। बच्चों से मैं बोलता गया, अब बच्चे जो समझे वो तो पहुँचे, जो बड़े थे और छोटे थे उनके माता या पिता जो भी साथ में थे वो ले गए बैठा। तो मैं जब मिलजुल करके गया वहाँ, तब हमने बच्चों से कहा तुम बोलो नाम धुनी जय गोत्रो नाम की, तो एक नहीं बोला, अभी बोले हम तब खुद बोले। तो एक आदमी को लगाया हमने, कहा नाम धुनी बोलवाओ। हम नाम धुनी को बोलवाने लगा तो कुछ तो बेमन से बोलने लगे, और कुछ तो बिल्कुल बोले नहीं बैठे रहे। तो मैं गया वहाँ अंदर से एक डिब्बा मिठाई ले आया। मैंने कहा ये मिठाई मिलेगी खाने को जब बोलोगे? मिठाई देखते ही, नाम सुनते ही कई बच्चों का मुँह चलने लग गया। आज जब वो थोड़ी देर बोले 10-15 मिनट, तो बात पटवा दिया गया, लेकिन फीस मिल गया तो खुश। दूसरे दिन फिर बच्चे जब आए
तो फिर हमने कहा चलो वहाँ, तो फिर आ गए वो, फिर बोलवाना पड़ा। तीसरे दिन फिर हमने देखा तो फिर उनको बुला के लाए। चौथे दिन हम कुछ बोले ही नहीं, कुछ नहीं बोले, चले गए। अब वो बच्चे सारे के सारे इकट्ठा होकर के आखिर में लाइन में खड़े हो गए कि हमको कहाँ कि चलो वहाँ, सब इकट्ठा हो गए। अब फिर हमने कहा, रोज मिठाई खिलाता था, जब खत्म हो जाए तो रोज देता था, खिलाते ही हैं लोग, भूल जाते हैं, तो रोज खिलाता। तो चौथे दिन फिर हमने कहा, अरे तुम लोग यहाँ खड़े हो, चलो वहाँ, और भाग के गए। अब बोलने लगे वहाँ, अपने आप बोलने लगे। उसके बाद में लगातार जब तक मैं रहा तब तक दौड़ दौड़ करके जाए, पहले ही बैठ जाए हमारे पहुँचने से पहले। तो इसके लालच में, मिठाई के लालच में। अब आप फिर समझ लो, आपका कहना न माने बच्चे, तो कुछ चीज़ रख दो, इसे बना करके घर में रहते ही मीठी चीज़ कोई चीज़ रख दो, नहीं कुछ चीनी रख दो, इलायची दाना खरीद के लाओ, रूखा सूखा कोई मीठा फीका कोई भी चीज़ ले आओ, तो उसी बहाने बच्चे बोलेंगे। यही नियम बना दो बच्चियों कि भोजन बनने के बाद नामधुनी होगी और उसके बाद कब भोजन मिलेगा। अब वो तो उनको तो मालूम हो जाएगा, पहले मिलने वाला नहीं, पहले ही बोलने लगेंगे, सबके पहले ही बैठकर चटाई पटाई सब बिछा के बोला बोला करके बोलेंगे। तो ये सब तरीका है। अब ये बात अगर और लोगों को बता दिया जाए, पड़ोस के भी लोगों को, जो सब लोग नहीं आए, और कल तो बहुत भारी भीड़ थी, मैं तो बोला ही नहीं, इसीलिए कुछ सुनाया नहीं कि कहाँ बैठेंगे लोग, कैसे होगा, कुछ होगा। वो तो आप लोग जो गोष्ठी वाले थे अभी बुला के लाए हो, बैठा भी हो, तो बहुत से लोग कल चले गए। अब जो जहाँ से आए हों, जिस एरिया से आए हों, जिस मोहल्ले से आए हों, आप लोग जो यहाँ बैठे हो, बच्चियों बैठे हो, उनको बता दो। तो ये सब काम जो इस समय पर है, जरूरी काम है, इसको करोगे तो कम से कम कर्म कटेंगे, लोगों के विचार भावनाएं सही होंगी, धार्मिकता लोगों के अंदर में आएगी, है ना। तो ये सब जो जरूरी चीज़ें हैं, इनमें यानी समझो कि संकोच नहीं करना चाहिए करने, और योजनाबद्ध तरीके से अगर काम करोगे तो उसमें और नए लोग भी जुड़ते जाएंगे। जैसे सत्संग होता है और जाते हैं, नामदान लेकर चले आते हैं, अब उनसे संपर्क नहीं हो पाता है, उनको अपने साथ आना जाना ले जाना नहीं हो पाता है, इसलिए वो फिर भूल जाते हैं। और अगर कोई मान लो आलोचना कर दिया, अगर कोई बुराई कर दिया, नहीं भी बुराई किया, नहीं भी आलोचना किया, और तुलना करने लग गए कि ये बाबा से अच्छा तो ये बाबा हैं, ये नहीं है तो ये नाम अच्छा है, और ये है, बस वो भूल और भरम में पड़ जाते हैं। एक कहावत है कि कोई हाथी पर बैठ करके और फिर वहाँ से उतर करके गधे की सवारी करे, तो गधे पर बैठने वाले की कदर होती है, इज्जत होती है, न तो समाज में इज्जत होती है और न और कहीं होती है। और अगर हाथी पर बैठने वाला है तो उसकी सब जगह इज्जत होगी। अरे भाई, हाथी पर बैठकर कोई भी चलेगा, तो हाथी नशीन को सब देखते हैं। ऐसे ही समझ लो कि ऊंचा ओहदा मिलने के बाद ऊंची जगह पहुंचने की उम्मीद जहाँ रहती है उसको छोड़ देते हैं। नाम जो असिला चला आ रहा है, 5 नाम का सुमरन जितने भी लोग आए इस धरती पर, सब लोगों ने कराया, लेकिन उसी को छोड़ देते, जिससे भवसागर पार होने का वही छोड़ देते, तो फिर तो डूबना उतराना पड़ेगा ही। और जिसके लिए वो स्वामी जी ने कहा, नाम लिया तो बहुत सुंदर सुखाई, सुजन विचार करो मन माही, भवसागर सूखने वाले को छोड़ देते हैं, तो उसी में आदमी डूबता उतरता रहता है। मरना और जीना, हंसना रोना, दुख तकलीफ झेलना, यह सब क्या है? यह डूबना उतराना है, ये भवसागर रूपी समुद्र में। आप ये भवसागर है, यह समुद्र है, यह लोक संसारी है, तो इसी मान में डूबता रहता है, उतरता रहता है। तो कहने का मतलब यह है कि आप लोगों ने जो गोष्ठी किया है, योजना बनाई है, उसको लागू करो, उसके अंतर्गत आगे बढ़ो और गुरु के काम नाम को आगे बढ़ाओ, और शरीर के लिए जो कर रहे हो वो काम अपना करते रहो, लेकिन उसके साथ साथ
गुरु पर, प्रभु पर विश्वास रखो। बरकत खास चीज होती है। बरकत छिन जाती है तब आप ये समझो बचत नहीं होती, परेशानी रहती है। और बरकत जब हो जाती है तो थोड़े में गुजर हो जाता है। इसलिए बरकत खास चीज होती है। गुरु देखो समर्थ होते हैं। गुरु महाराज समर्थ थे। गुरु समर्थ होते हैं। गुरु या तो जो इच्छा आदमी करता है उसकी पूर्ति कर देते हैं। हम या तो इच्छा ही खत्म कर देते हैं। अब इच्छा ही नहीं रहती तो जिसको कछूना चाहिए सोई शहंशाह, वही बादशाह हो जाता है। एक राजा उलझ गया। किससे उलझा? एक महात्मा जी से। कहा तुम्हारे पास क्या है, तुम तो हमारे राज्य में रहते हो, हमारा दिया हुआ खाते हो, तुम्हारी लंगोटी लगाए हुए, मेरे तन पर तो 500 लाखों रुपए के हीरे जवाहरात हैं। ये देख रहे हो ताज, इसमें हीरे मोती लगे हुए हैं, कपड़े देख रहे हो सोने चांदी बने हुए हैं, तुम्हारे पास क्या है? तब महात्मा ने कहा, अरे राजा, मेरे पास तो वो दौलत है कि तू अपने राज्य का जितना भी लोहा है ले आ, तो उसको मैं सब सोना बना दूं। कहाँ है? विश्वास रहता था पहले लोगों को। महात्मा ऐसे कोई नहीं बन जाता था, दाढ़ी बाल का महात्मा नहीं बन जाता था। महात्माओं की शक्ति को अर्जित करता था, लाता था, तप करता था, परिश्रम करता था, मेहनत करता था, तब वो महात्मा बनता था। तो लोगों को विश्वास रहता था महात्माओं की बातों पर। तो कहा बना दोगे महाराज? हाँ बना दूंगा, ले आजा राजा। और लाद करके गया, लोहा जितना था इकट्ठा कराया, ढेर लग गई, 2 मीलों लंबी यानी ढेर दिखाई पड़ने लगी। तब कहा कि बना दो महाराज, ले आया लोहा। अच्छा ठहर जाओ। ठहर गए वहाँ। लालच में, किसका लालच? तो सबसे ज़्यादा धनी मानी हम ही हो जाएंगे, लोहा सोना बना दे। इस लोहा सोना हो जाएगा, बहुत धन हो जाएगा हमारा। अब वहाँ रहने लगा, सत्संग होता रहता था, तो सत्संग को सुनता रहा। अब वहाँ जब रहा वो मोटा झोटा आश्रम का खाया जाना वेला बोना, और सबको देख करके सेवा जब किया, और उसके कर्म जब कटे, बुद्धि जब उसकी सही हुई, तो धीरे धीरे उधर से यानी ये चीज़ भूलने लग गई कि हम किस काम के लिए आए हैं। ये धीरे धीरे भूलने लग गया। लेकिन कभी कभी जब लोहा देखता तब सोने की याद आ जाती। देखो इतना लोहा है, सब सोना हो जाएगा, तब क्या हमारी कीमत हो जाएगी। तब फिर बोला कुछ दिन के बाद कि महाराज बना दो, बहुत दिन हो गया, लोहा बना दो, सोना हम चले जाएं। बोले अच्छा 2-4 दिन और रुक जा, और पक्का किया उसको। कुछ दिन जब फिर बीता तब फिर बोला, महाराज अब बहुत समय हो गया, अब बना दो, चले जाएं। बोले राजा, हम ये सोच रहे हैं कि तेरे ससुराल में जो तेरे राजा हैं ना, तो ससुराल वाले तेरे ससुर जो है राजा हैं, उनके भी राज्य का सारा लोहा मैं सोना बना दूँ। पूरे उछल पड़ा। कहा फिर तो क्या कहना, फिर तो हमारी बड़ी कीमत पड़ जाएगी। तो कहा महाराज तो बना दो। अरे बोले तब उनको भी लाओगे, तब तो उनको भी लाओ। अब वो भी आ गए, वो भी लगवा के ले आए सब लोहा जितना था। फिर उसके बाद में फिर महात्मा से कहा महाराज अब ये भी आ गए। अरे भाई तो ये जब लोहा सोना बन जाएगा तो इसकी कोई लूटपाट ना हो जाए, इसलिए परिवार वालों को देख रेख के लिए ले आओ, और कोई फाटा इसके सुरक्षा वालों के लिए गाड़ी घोड़ा वालों को ले आओ, इकट्ठा कराओ, उनको तब तो बनाया जाए। आप पूरा घर के लोग, पूरे खानदान के लोग, रिश्तेदार सब इकट्ठा हो गए। अब वहाँ का माहौल ही अलग था, माहौल अलग था, सत्संग होने लग गया। और ये चीज़ समझ में आने लग गई कि यह धन दौलत रुपया पैसा कोई लेकर गया नहीं है, क्या लेकर तू आया जग में, क्या लेकर तू जाएगा,
सोच समझ ले रे मन मूर्ख, आखिर में पछताएगा। जब ये चीज लोगों के समझ में आ गई तब आके समझो कि एक दिन कहा देखो मेरे पास तो ऐसी दौलत है कि आपको दे दूं तो आप सब लोग सोना बनाने लगते हो। बोले अरे महाराज फिर क्या कहना है, सब लोग बोले महाराज दे दो दौलत। तो कहा तुमको मैं नाम धन देता हूँ, जो